इराक और सीरिया में आतंक का दूसरा नाम बन चुके इस्लामिक स्टेट आईएसआई के एक बड़े सरगना अब्दुल्लाह मक्की मुस्लिह अल रिफाई, जिसे अब्बू खदीजा के नाम से जाना जाता था, को इराकी राष्ट्रीय खुफिया सेवा और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन बलों ने एक बड़े ऑपरेशन में मार गिराया। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने इस मिशन की पुष्टि करते हुए कहा, अब्बू खदीजा दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक था और उसकी मौत आईएस के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत है। कैसे मारा गया आईएस का यह खूंखार आतंकी? अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अनुसार यह ऑपरेशन इराक के पश्चिमी अलंबार प्रांत में हुआ, जहां एक सटीक हवाई हमले में अब्बू खदीजा को ढेर कर दिया गया। आज हमारे जांबाज सैनिकों ने आईएस के भगोड़े नेता को खोज निकाला और खत्म कर दिया। इराकी सरकार और कुर्दिश क्षेत्रीय सरकार के साथ मिलकर हमने एक और आतंकी का सफाया कर दिया, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आईएस के लिए बड़ा झटका। अबू खदीजा कौन था? अबू खदीजा सिर्फ एक आतंकी नहीं, बल्कि आईएस का दिमाग था। वह आईएस की सबसे ऊंची निर्णय लेने वाली इकाई का प्रमुख था और संगठन के वैश्विक आतंकी हमलों, वित्तीय नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स को संचालित करता था। सेंटकॉम के अनुसार वह पहले भी एक ऑपरेशन में बाल बाल बच गया था, लेकिन इस बार डीएनए परीक्षण से उसकी पहचान की पुष्टि हुई और अंततः उसे मार गिराया गया। अब्बू खदीजा की मौत के दिन ही सीरिया के शीर्ष राजनयिक ने इराक का दौरा किया। दोनों देशों ने आईएस के बचे हुए आतंकियों को खत्म करने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू करने की बात की। इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इराक और सीरिया के सामने एक समान चुनौती है आईएस के आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करना। हमारा लक्ष्य है कि इन आतंकी गुटों को हमारी धरती से पूरी तरह मिटा दिया जाए। क्या आईएस फिर से लौट सकता है? आईएस का खात्मा 2019 में घोषित किया गया था, लेकिन छोटे समूहों में बचे उसके लड़ाके अब भी इराक और सीरिया में छिटपुट हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा सीरिया में शासन परिवर्तन के बाद हालात और पेचीदा हो गए हैं। वहां इस्लामी विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम सत्ता में आ गया है, जिसने आईएस के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों को डर है कि अगर सुरक्षा तंत्र कमजोर हुआ तो आईएस फिर से सिर उठा सकता है। 2025 तक इराक से हटेगा अमेरिकी सैन्य गठबंधन। पिछले साल इराक और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सितंबर 2025 तक अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन इराक से अपनी सैन्य उपस्थिति खत्म कर देगा। हालांकि अब इराकी अधिकारियों में इस फैसले को लेकर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद आईएस के फिर से उभरने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सतर्कता जरूरी। अब्बू खदीजा की मौत से आईएस को बड़ा झटका लगा है, लेकिन आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इराक और उसके सहयोगी देशों को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि आईएस फिर से संगठित न हो सके। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शांति के लिए ताकत जरूरी है और आतंक के खिलाफ यह जंग अब भी खत्म नहीं हुई है।